Hi everyone, welcome to our channel शिक्षात्रा. I hope you all are doing great. So मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकार और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर. So आज हम लोग हमारा साइंस का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट करो कि आप लोग कौन कौन कहाँ से हो, मतलब कौन से स्टेट से हो और वहां पर आप लोगों ने कौन सा क्रॉप को सबसे ज्यादा देखा है कल्टीवेटेड होते हुए. ठीक है. सो जब क्रॉप की बात आता है तो सबसे पहले हमें क्या माइंड में आना चाहिए? फूड के बारे में, है ना. क्योंकि क्रॉप हम क्यों कल्टीवेट करते हैं? क्योंकि वहां से हमको फूड मिलता है. ये जो फूड है, फूड हम क्यों इंटेक करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. और ये जो एनर्जी कैसे मिलती है, किस मेथड से मिलती है? इसे टोटल जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाइजेशन. ठीक है. सो इसीलिए हम क्रॉप को कल्टीवेटेड करते हैं. अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत साल पहले जो इंसान थे वो लोग क्या थे? वो नोमैडिक थे, वो जगह जगह घूमते रहते थे. उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने किसी एक नदी के किनारे रिवर साइड पे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया और हम लोग मॉडर्न दुनिया की तरफ चलते जा रहे थे वो लोग. तो ये जो क्रॉप है, क्रॉप क्या होता है? सबसे पहले तो हम आते हैं क्रॉप की डेफिनेशन पे. सो क्रॉप ना क्या होता है? ऐसा एक टाइप का प्लांट होता है जो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में कल्टीवेटेड होता है. ओके, इन अ पर्टिकुलर प्लेस और इन अ लार्ज प्लेस. सो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप इज द प्लांट्स that are cultivated in a place on a large scale. ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्रॉप कहते हैं. और क्रॉप के जो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? एक हो सकते हैं वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स. ये सब क्रॉप्स के एग्जांपल्स है. सीरियल्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप. अब इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, कितना ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में. सो इसके लिए हम सब लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट, उसे बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेटेड करने के बाद उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो. ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, क्योंकि सब लोगों को तो खाना पड़ेगा और इतना ज्यादा पॉपुलेशन है. अब ये जो क्रॉप है ये ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले तो ये चीज जानो कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं, जगह जगह पे देखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होगा. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कौन कौन से स्टेट पे हो, उस स्टेट पे आप कैसे कैसे टाइप के क्रॉप्स देखते हो. सो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमारी जो इंडिया है ये बहुत लार्ज इंडिया है ना. यहाँ पर जगह जगह पे टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, ये सब कुछ अलग है. सो इस पे डिपेंड करके ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में कल्टीवेटेड होता है. ठीक है. सो इसके ऊपर डिपेंड करके क्रॉप्स को ना दो तरह के क्रॉप्स होता है इंडिया पे. एक क्या होता है? एक होता है खरीफ और एक क्या होता है? एक होता है रबी. ये दो टाइप के होता है. सो खरीफ की मैं आप लोगों को खरीफ की और रबी की एक तस्वीर दिखाती हूँ, पिक्चर दिखाती हूँ. ये देखो, ये है रबी क्रॉप्स और ये है खरीफ क्रॉप्स. आई थिंक ये देख के आप लोग कुछ कुछ आइडिया लगा पा रहे हो कि कौन सा क्रॉप्स हो सकता है. ठीक है. इस पे हम बाद में आएंगे. पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है. खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? जो कहाँ पर, जो किस सीजन पे कल्टीवेटेड होता है? जो रेनी सीजन पे. ठीक है, रेनी सीजन. और रेनी सीजन मतलब इंडिया में रेनी सीजन कब कब होता है? इंडिया में रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर.
ठीक है। अब देखो जून टू सितंबर ना इंडिया में तो पता है कितना गर्मी पड़ता है ना। सो हम पसीने से याद रख सकते हैं कि खरीफ के साथ पसीने से, कि जब हमारा जो पसीना होता है तब हमारे वहां पर खरीफ के जो क्रॉप्स होते हैं वो कल्टीवेटेड होता है। अब रवि, रवि रेनी सीजन, सॉरी रवि होता है विंटर सीजन में कल्टीवेटेड। और विंटर सीजन कब कब होता है इंडिया में? विंटर सीजन होता है इंडिया में अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हो सकता है पैडी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिखते हैं खरीफ क्रॉप। उसके एग्जांपल हो सकता है पैडी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और मेज, उसके बाद सोयाबीन हो सकता है। और रबी क्रॉप जो है, रबी क्रॉप की एग्जांपल हो सकता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल पता है क्या है? व्हीट। और क्या क्या हो सकता है? आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाना, हाँ, कि विंटर सीजन में हम कौन से क्रॉप्स को देखते हैं, वैसे आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाना। जैसे पी हो सकता है, ग्राम, ये सब हो सकता है एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। ओके। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है और क्रॉप जो कल्टीवेशन है, सो ये प्रॉपरली एक प्रोसेस में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वरना इतना सारा लोग हैं और इंडिया में तो खाने का अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो पता ही आप लोगों को क्या होगा। सो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के ना पूरी की पूरी टाइप्स ऑफ, आई मीन 7 टाइप्स है। 7 टाइप्स मतलब 7 प्रोसेस है जिससे हमें गो थ्रू करना पड़ता है टू मेंटेन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, सो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद सेकंड नंबर पे अब देखो, ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि सॉइल का कुछ प्रिपरेशन होगा, है ना। अब सॉइल का प्रिपरेशन कुछ होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फार्मर है वो कहाँ पर अपना सीड सोइंग करेगा और कहाँ पर सीड अपना बोएगा? वो सॉइल पे तो बोएगा। तो सॉइल पर प्रिपरेशन होना तो बहुत जरूरी होता है। जैसे कि क्या करना पड़ता है पता है? सॉइल को ना लूज नहीं करना पड़ता है, मतलब वो थोड़ा सा सॉइल ऊपर ऊपर से उठ जाता है ना, उसे लूज नहीं करना पड़ता है। और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिल और होचे प्लाउइंग। ओके। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सोइंग, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोइंग मतलब क्या? जो फार्मर है वो अपना जो सीड है वो सीड को वो बोएगा, है ना। सो अब जो सारे के सारे सीड को फार्मर कभी नहीं बो सकता, है ना। उसे थोड़ा सा शॉर्टेज करना पड़ेगा, लाइक कौन सा सीड अच्छा है उसे तो पता ही है, कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड में हाई यील्ड है, वो हमेशा हाई यील्डिंग जो सीड्स होता है वो ही शो करता है। अब थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है? वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है। जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर्स है, इन लोगों को तो ऐड करना ही पड़ेगा, वरना सॉइल कैसे उतना अच्छा होगा? वरना तो मतलब क्रॉप जो है उससे ठीक ठाक, उसे बहुत हेल्दी करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है जो मैन मेड नहीं है। ओके। जो डिके करके डेड ऑर्गेनिजम्स डिकेइंग होके जो बनाता है, लाइक अगर कोई वुड है, वो अगर वुड अगर डिके हो जाएगा तो वो उसे मैन्योर हम कहेंगे।
उसे हम यूज करते हैं कहाँ पे, हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे कल्टीवेशन पे। और जो फर्टिलाइजर है वो ना मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड होता है फर्टिलाइजर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये जो पूरा प्रोसेस मैं लिख रही हूँ, ये प्रोसेस के बारे में डिटेल में हम ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल। बट इन क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बोल रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस जो चैप्टर है उस चैप्टर में अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। आप थोड़ा सा देखो। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इरिगेशन करेंगे। ये जो इरिगेशन है ये क्या है, ये जैसे कि हम वाटर देते हैं ना पानी में, जब आप अगर घर पे ही कोई पौधा अगर आप मतलब बोओगे तो क्या होगा, उसे पानी देना पड़ेगा। इस पानी देने के जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इरिगेशन। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये जो स्टेप है यहाँ पर क्या होता है, वीड्स होता है। आप सब लोगों ने देखे होंगे शायद, जो क्रॉप्स होता है ना उसके साथ साथ कुछ वीड्स आ जाता है, वीड्स मतलब ग्रो कर जाता है जो कि प्लांट के साथ compete करता है न्यूट्रिशन में। सो ये वीड्स तो कोई काम का नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो जो क्रॉप है, जो प्लांट जो हमें चाहिए मेन प्लांट, उसका वो नुकसान करता है, ठीक है, उसका वो हार्म करता है। सो ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे पेस्टिसाइड्स ये सब कुछ यूज करते हैं लोग। ओके, और क्या है, नेक्स्ट है हार्वेस्ट। और ये जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, ये हार्वेस्टिंग क्या है, ये हार्वेस्टिंग है जब हम फसल जो मतलब जो कल्टीवेटेड हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसे काट देते हैं ना, उसे काट देते हैं और एकदम नीचे से रूट से काट देते हैं और उसे पुल आउट कर देते हैं, उसे उठा लेते हैं ऐसे। सो इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टिंग करने के बाद, जो हार्वेस्टिंग का पता है, मतलब ईच जो क्रॉप होता है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है उसका हार्वेस्टिंग के लिए, उसका जो मैच्योर होने के लिए, उसको फार्मर को पता है, वो तब जाके हार्वेस्टिंग कर देता है, मतलब वो फसल को काट लेता है। और उसके बाद वो फसल से क्या होता है, जो क्रॉप मिलता है उससे हमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड से हम जाते हैं, उसके बाद हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है ग्रेन्स है, ग्रेन्स मिलता है जो हम फूड के तरह, मतलब फूड एज अ फूड यूज करते हैं। उसके बाद द लास्ट प्रोसेस इज स्टोरेज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर तो फूड स्टोरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि लाइक जब जब मतलब पैडी की जब सीजन होता है, तब तो बहुत सारा पैडी कल्टीवेटेड होता है, पर वो सारा का सारा पैडी तो हमें नहीं चाहिए हो सकता है ना, बहुत ज्यादा अगर हो गया तो उसे हमें स्टोर करना चाहिए। सो ये जो स्टोरेज प्रोसेस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरेज प्रोसेस में हम जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स है, उन लोगों को स्टोर करते हैं, जस्ट टू अवॉइड द लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लोग जो इस फूड को और इस ग्रेन को हार्म कर सकते हैं, उससे अवॉइड करने के लिए हम इस स्टोरेज प्रोसेस से जाते हैं, प्रोसेस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो ये 7 जो मैंने स्टेप्स लिखी हैं, ये है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स है ना, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये जो प्रोसेस है ये ना 2 टाइप के हो सकते हैं, एक जो ट्रेडिशनल मेथड है और एक जो मॉडर्न मेथड है। इस पूरे के पूरे स्टेप्स के बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट चैप्टर में तो बात करेंगे, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता है ना, वो ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और वहाँ पर ना बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट बहुत कम, कॉस्ट का उतना इफेक्ट नहीं होता, मतलब कॉस्ट बहुत कम चाहिए होता है जो कॉस्ट है, पर वहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा चाहिए। और जो मॉडर्न टाइप के होता है वो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सो वो तो कॉस्टली होता ही है, और वहाँ पर क्या होता है, उतना ज्यादा लेबर नहीं चाहिए। और जो मॉडर्न टाइप होता है वहाँ पर
बहुत ज्यादा मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इसीलिए तो इतना कॉस्ट मतलब इतना पैसे खर्च करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग ना। सो इसलिए ये है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो आज ना हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में ये जो स्टेप्स है डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लास्ट में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समरी बोल दी थी इस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाई की है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ाई किया कि क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या है? वो प्लांट्स दैट आर कल्टिवेटेड इन अ प्लेस ऑन लार्ज स्केल, मतलब बहुत एक जगह पे बहुत बहुत सारे पौधे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता है प्लांट्स का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रॉप्स। सो क्रॉप्स टू टाइप्स के होता है। किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करके हम लोगों ने इसे डिवीजन किया है? हम लोगों ने डिवीजन किया है किसे? किसे? रेनफॉल, एटमोस्फियर, सॉरी एटमोस्फियर ना, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, देन टेम्परेचर, दिस टाइप पे डिपेंड करके हमने जो प्लांट्स जो क्रॉप्स होता है उसे दो टाइप में हम लोगों ने डिवीजन किया, एक रबी एंड खरीफ। मैंने आप लोगों को याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका भी, ट्रिक भी बोल दिया। अब रबी एंड जो खरीफ क्रॉप है, उस क्रॉप के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखे। ये जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हम लोगों ने कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ाई की। सो क्या क्या होता है? 7 प्रैक्टिसेस होती है। वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड वन सोइंग, थर्ड वन एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, fourth one irrigation, fifth one protection from weeds, and sixth one is harvesting, and the seventh one is storage. Okay, so मैंने एक चीज ना मैं बोलना भूल गई कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स एंड হচ্ছে আর্থওয়ার্ম, ओके सॉरी, আর্থওয়ার্ম जो होता है वो माइक्रोब्स एंड आर्थवर्म, वो तो फार्मर का फ्रेंड होता है, जो माइक्रोब्स हेल्प करता है फार्मर को। सो जब हम लूजनिंग सॉइल करते हैं ना, तो इस माइक्रोब्स एंड आर्थवर्म, इसका जो ग्रोथ है वो सॉइल में अच्छी तरह से हो पाता है। सो इसीलिए फार्मर क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करता है। और नाउ लास्ट में, एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, क्वेश्चंस बताऊंगी। लाइक एक, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप की डेफिनेशंस मैंने लिख दी है आप लोगों को, एकदम शुरू में है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, इसके जो एग्जाम्पल्स है और इसकी जो मतलब ग्रो करने की जो सीजन है, इससे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो इसे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रही हूँ ये ना एग्जाम जो हॉल होता है वहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज कर देता है कि कब रबी हुआ, रबी क्रॉप कब ग्रो किया जाता है, और कब खरीफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की चीज हो जाती है, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, किससे याद रखोगे? खरीफ गर्मी से याद रखोगे, ओके। और रबी तो अपोजिट उसका, तो विंटर से आप याद रखोगे। एंड थर्ड वन इज द प्रोसेस, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को सिखाई, वो आ सकता है, वो लाइक ऐसे करके मतलब मैचिंग करके आ सकता है। लाइक दे देगा कि सोइंग दे देगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बाद लाइक इरिगेशन दे देगा, वैसे सो ऑन करके सारे जो 7 प्रोसेस मैंने आप लोगों को सिखाई है, वो 7 प्रोसेस दे देगा वो, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को 1 2 3 4 करके
वो सारी प्रोसेस को एकदम मतलब ऑर्डरली आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। लाइक एट फर्स्ट आप क्या कहोगे, फर्स्ट में आया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सोइंग आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लाइक एडिंग मैन्योर आएगा, उसके बाद सो 3 में आएगा एडिंग मैन्योर, और 4th में आएगा इरिगेशन एंड सो ऑन। उसके ऐसे करके दे सकता है, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इस चैप्टर को जो बाकी जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है एंड जो मैंने आप लोगों को बताया वो प्रैक्टिस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ आप लोगों से। सो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए आप सब लोग बहुत अच्छे से रहना, ओके, टेक केयर। सो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको या मेरा पढ़ाई मैंने जो पढ़ा है आप लोगों को वो चीज अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।